हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुमन बेजल और आज हम आपके 100 सिनोनिम्स को डिस्कस करने वाले हैं एक ही सेशन में। ये वो सिनोनिम्स है जिन्हें आप पर्यायवाची शब्द बोलते हो, जो आपके एग्जाम में काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आइए इन्हें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला सिनोनिम देखिए, अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है किसी चीज या इंसान को छोड़ देना या त्याग देना। इसके सिनोनिम्स है फोरसेक, डेजर्ट लीव। हम बोलते हैं ना, नेवर अबैंडन योर ड्रीम्स, अपने सपने को कभी मत छोड़ो। या दे हैड टू अबैंडन द ब्रोकन कार ऑन द रोड, उन्हें खराब कार को रास्ते पे ही छोड़ना पड़ा। अबेट, अबेट का मतलब होता है किसी चीज का कम होना या उसकी इंटेंसिटी घटाना। जैसे रिड्यूस, लेसन, डिमिनिश, ये सब सिनोनिम्स है इसके। द स्टॉर्म विल अबेट इन अ फ्यू आवर्स, तूफान कुछ घंटों में कम हो जाएगा। मेडिसिन हेल्प टू अबेट माई हेडेक, दवाई ने मेरे सर दर्द को कम करने में हेल्प की। अबॉलिश, अबॉलिश का मतलब होता है किसी पुराने रूल हो गया, आपका लॉ हो गया या कस्टम को खत्म कर देना। सिनोनिम्स है इसके, एलिमिनेट, इरेडिकेट, रिपेल। तो जैसे होता है वी शुड अबॉलिश बैड हैबिट्स, है ना, या द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अबॉलिश द ओल्ड रूल, गवर्नमेंट ने पुराने रूल को खत्म करने का डिसीजन लिया। एब्रप्ट, एब्रप्ट होता है अचानक से होना, है ना, जिसके लिए कोई तैयार ना हो। सडन, अनएक्सपेक्टेड, हेस्टी, ये सब आपके सिनोनिम्स है। द ट्रेन केम टू एन अब्रप्ट स्टॉप, ट्रेन अचानक से रुक गई। या फिर हिज अब्रप्ट रिप्लाई शॉक्ड एवरीवन, उसके अचानक दिए जवाब ने सबको शॉक कर दिया। एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब होता है बेहद ही बेकार, बेवकूफी भरा, है ना, जिसका कोई सेंस ही नहीं हो। रिडिकुलस, फुलिश, इरेशनल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। दैट इज एन एब्सर्ड आइडिया, दैट इज एन एब्सर्ड आइडिया, मतलब ये एक बहुत ही बेवकूफी भरा आइडिया है। या फिर इट इज एब्सर्ड टू गो आउट इन हैवी रेन, हैवी रेन में बाहर जाना बेवकूफी बनती है। अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब होता है कोई चीज बेहद ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होना, बहुत सारा। प्लेंटीफुल, एम्पल, कोपियस, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। जैसे वी हैव अबंडेंट टाइम टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट, या फिर इंडिया हैज अबंडेंट नेचुरल ब्यूटी, इंडिया में बहुत सारी नेचुरल ब्यूटी है। एक्यूरेट, एक्यूरेट होता है एकदम सही, है ना, बिना किसी गलती या मिस्टेक के। प्रिसाइज, एग्जैक्ट, करेक्ट हो गया आपका यहाँ पे। हर आंसर वाज एक्यूरेट, या फिर प्लीज गिव मी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, मुझे एकदम सही इन्फॉर्मेशन दी जाए। एक्विट, एक्विट आपके लीगल टर्म्स में काफी यूज होता है, किसी को किसी आरोप या चेन से निर्दोष करना, नॉट गिल्टी साबित करना। तो एक्सोनरेट, एब्सॉल्व, क्लियर, ये सब इसके सिनोनिम्स है। द कोर्ट विल एक्विट हिम इफ ही इज इनोसेंट, या फिर पुलिस फाउंड नो प्रूफ सो दे हैड टू एक्विट द मैन, है ना, पुलिस को कोई प्रूफ नहीं मिला तो उन्हें उसे आदमी को छोड़ना पड़ा। अडेप्ट, अब ये ईपीटी है यहाँ पे आपका, इसका मतलब होता है किसी काम में बहुत एक्सपर्ट होना, स्किल्ड, एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट, ये सब सिनोनिम्स है। शी इज अडेप्टेड एट कुकिंग, ये हो गया। या फिर रवि इज वेरी अडेप्टेड सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम्स, यहाँ पे, ठीक है। एडवर्स का मतलब होता है बुरा, है ना, हानिकारक, या फिर हमारे अगेंस्ट जाने वाली कंडीशन। तो अनफेवरेबल, हार्मफुल, हॉस्टाइल, ये सब इसके सिनोनिम्स है। डू नॉट ड्राइव इन एडवर्स वेदर कंडीशन, खराब मौसम में ड्राइव मत करो। स्मोकिंग हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ, स्मोकिंग का हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। एजाइल, एजाइल का मतलब होता है बहुत तेजी या इजी से मूव करने वाला, फुर्तीले। निम्बल, एक्टिव, स्प्राइटली, ये सब इसके सिनोनिम्स है। मंकीज आर वेरी अजाइल एनिमल्स, बहुत फुर्तीले एनिमल्स होते हैं मंकी, इधर कूद लिए उधर कूद लिए। ही इज वेरी अजाइल ऑन द फुटबॉल ग्राउंड, वो फुटबॉल ग्राउंड पर बहुत ही एक्टिव रहता है यहाँ पे, ठीक है। एलिविएट का मतलब होता है दर्द या परेशानी को कम या आराम देने वाला। रिलीव, ईज, मिटिगेट, ये सब सिनोनिम्स है। हॉट टी कैन एलिविएट अ सोर थ्रोट, गर्म चाय गले के दर्द में आराम देती है। द डॉक्टर गेव मी अ सिरप टू एलिवेट माई कफ, ठीक है। एलोकेट, एलोकेट का मतलब होता है असाइन करना, अलॉट करना या डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब बोले तो कोई काम या जगह या फंड्स में बांटना या फिक्स करना आपको यहाँ पे। जैसे टीचर विल एलोकेट टास्क इट टू ऑल स्टूडेंट, टीचर सारे स्टूडेंट्स के बीच में जो टास्क है उसको असाइन कर देगा। अमेंड, अमेंड का मतलब होता है यहाँ पे आपका किसी टेक्स्ट या लॉ को डॉक्यूमेंट में सुधार करना, आपका यहाँ पे चेंज करके। मॉडिफाई, रिवाइज, करेक्ट करना यहाँ पे। यू शुड अमेंड योर मिस्टेक्स इन द एसे, अपने ऐसे में गलतियां ठीक करो। या फिर पार्लियामेंट डिसाइडेड टू अमेंड द रूल, पार्लियामेंट ने रूल में सुधार करने का डिसीजन लिया। एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार, है ना, प्यारा और फ्रेंडली नेचर वाला। फ्रेंडली, प्लेजेंट, अफेबल हो गया आपका यहाँ पे। माई न्यू नेबर इज वेरी एमिएबल, मेरा नया पड़ोसी बहुत फ्रेंडली है। या फिर एवरीवन लाइक्स इट बिकॉज ऑफ हर एमिएबल नेचर, ठीक है, उसकी फ्रेंडली नेचर की वजह से सब उसे पसंद करते हैं। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई का मतलब होता है आपका किसी चीज के साउंड या इंपैक्ट को बढ़ा देना, इंक्रीज, एनलार्ज, एक्सपांड करना आपका यहाँ पे। स्पीकर्स आर यूज्ड टू एम्पलीफाई साउंड। या फिर डोंट एम्पलीफाई अ स्मॉल प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम को मत बढ़ाओ, ठीक है। एम्पल का मतलब होता है कि काफी होना, है ना, जरूरत से ज्यादा या उतना है लिमिट, मतलब ठीक है, काफी होना यहाँ पे हो गया आपका। सफिशिएंट, प्लेंटीफुल, एडिक्वेट हो गया आपका यहाँ पे। देयर इज एम्पल पार्किंग स्पेस आउटसाइड द मॉल, बहुत काफी स्पेस है पार्किंग का। या फिर वी हैव एम्पल वाटर फॉर द ट्रिप, हमारे पास ट्रिप के लिए काफी पानी हो गया, ठीक है। एंशियंट का मतलब होता है आपका बहुत पुराना या प्राचीन टाइम का। ओल्ड, एंटीक, प्रिमिटिव आपके सिनोनिम्स है। रोम इज एन एंशियंट सिटी। माय ग्रैंडफादर कलेक्ट्स एंशियंट कॉइन्स, ठीक है।
अनॉय का मतलब होता है आपका किसी को चिढ़ाना, परेशान करना या गुस्सा दिलाना आपका यहाँ पे। इरिटेट, बॉदर, एग्रीवेट। लाउड नॉइज अनॉइज मी, या फिर डोंट अनॉय योर एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई को अनॉय मत करो, ठीक है। एंटिसिपेट, एंटिसिपेट का मतलब होता है पहले से ही किसी चीज को उम्मीद करना, है ना, या गैस लगा लेना। एक्सपेक्ट, फोरसी, प्रिडिक्ट हो गया आपका यहाँ पे। वी एंटिसिपेट अ ह्यूज क्राउड एट द इवेंट, हमारा इवेंट में बड़ी भीड़ की उम्मीद है यहाँ पे आपका। अपैरेंट, अपैरेंट का मतलब होता है जो साफ साफ दिखे, है ना। एविडेंट हो, जो ऑब्वियस, एविडेंट, क्लियर, ये सब इसके सिनोनिम्स है। इट वॉज अपैरेंट दैट ही वॉज लाइंग, ये साफ दिख रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। या फिर हर हैप्पीनेस वॉज अपैरेंट टूवर्ड स्माइल, उसके स्माइल पे वो हैप्पीनेस उसके अपैरेंट थी। आरडीएस, आरडीएस का मतलब होता है बहुत ही डिफिकल्ट, है ना, मुश्किल भरा काम। डिफिकल्ट, टफ, लेबरस हो गया यहाँ पे आपका, मेहनत भरा काम। सो क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज एन आरडीएस टास्क, पहाड़ पर चढ़ना एक बहुत मुश्किल काम था। प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इज एन आरडीएस जर्नी, एग्जाम की तैयारी एक कठिन जर्नी है यहाँ पे। असर्ट, असर्ट का मतलब होता है अपनी बात को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रखना। डिक्लेयर, स्टेट, अफर्म हो गया आपका यहाँ पे। ही असर्टेड द इनोसेंस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सबके सामने पूरे कॉन्फिडेंस से उसने अपना निर्दोष होना कहा यहाँ पे। या फिर यू मस्ट असर्ट योर राइट्स, तुम्हें अपना हक के लिए बोल्डली होकर बोलना चाहिए। एस्ट्यूट का मतलब होता है आपका बहुत चतुर, ठीक है। क्लेवर, है ना, तेज दिमाग वाला, क्लेवर, श्रूड, वाइज। तो ही मेड एन एस्ट्यूट बिजनेस डिसीजन, बहुत ही समझदारी भरा बिजनेस बनाया। शी इज एन एस्ट्यूट ऑब्जर्वर, वो चीजों को बहुत तेजी से या बारीकी से ऑब्जर्व कर दिया यहाँ पे। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब होता है एकदम असली, सच्चा या ओरिजिनल। जेन्युइन, ओरिजिनल, रियल, ये सब सिनोनिम्स है। दिस रेस्टोरेंट सर्व्स ऑथेंटिक साउथ इंडियन, या फिर ऑलवेज बाय ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, ठीक है। बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट का मतलब होता है दयालु, दूसरे का भला सोचने वाला। काइंड, चैरिटेबल, कंपैशनेट, ये सब सिनोनिम्स है इसके। द किंग वाज वेरी बेनिवोलेंट टू हिज पीपल, या फिर शी इज नोन फॉर ए बेनिवोलेंट एटीट्यूड, अपने दयालु नेचर के लिए वो जाने जाती है। बिविल्डर मतलब किसी को चक्कर में डाल देना, कंफ्यूज कर देना। कंफ्यूज, परप्लेक्स, पजल, ये सब इसके सिनोनिम्स है। द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बिविल्डर्ड द स्टूडेंट, या फिर हिज सडन डिपार्चर बिविल्डर्ड एवरीवन, उसके अचानक जाने से सबको परप्लेक्स हो गया या फिर सब कंफ्यूज हो गए, ठीक है। बिजार, बिजार का मतलब होता है आपका बहुत ही अनोखा, अजीब, या वियर्ड भी आप बोल सकते हो। स्ट्रेंज, ओल्ड, वियर्ड, ये सब इसके सिनोनिम्स है। शी वोर अ बिजार बिजार ड्रेस टू द पार्टी, या फिर आई हैड अ बिजार ड्रीम लास्ट नाइट, बहुत ही अजीब सा सपना आया मुझे लास्ट नाइट। ब्रिस्क, ब्रिस्क का मतलब होता है फुर्तीला, तेज एनर्जी। तो क्विक, एनर्जेटिक, लाइवली, हम बोलते हैं ना ब्रिस्क वॉक करने जा रहे हैं। अ ब्रिस्क वॉक इन द मॉर्निंग कीप्स यू हेल्दी। बिजनेस वॉज ब्रिस्क ड्यूरिंग दिवाली ब्रेक, ठीक है। कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक, ऑनेस्ट, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका। आप बोल सकते हो कि बिना कुछ छुपाए साफ साफ और ईमानदारी से करने वाला यहाँ पे आपका, ठीक है। जैसे आई लाइक हर कैंडिड एडवाइस, मुझे उसकी साफ और ईमानदार एडवाइस पसंद है। या फिर टू बी कैंडिड, आई डिडंट लाइक द मूवी, अगर मैं सच कहूं तो मुझे मूवी पसंद नहीं आई। कैप्टिवेट, कैप्टिवेट मतलब होता है अपनी बातों या अपने टैलेंट से किसी का दिल जीत लेना। फैसिनेट, चार्म, एनचांट, तो अपने मतलब आप बोल सकते हो हर ब्यूटीफुल वॉइस कैप्टिवेटेड द ऑडियंस, उसकी प्यारी आवाज ने ऑडियंस का दिल जीत लिया। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर कैप्टिवेट्स एवरी टूरिस्ट, ठीक है। सीज, सीज का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना या समाप्त करना। तो ये स्टॉप हो गया, एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया। द रेन विल सीज बाय इवनिंग, शाम तक बारिश रुक जाएगी। यू मस्ट सीज मेकिंग नॉइज इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में शोर मचाना बंद करो। कोहेरेंट का मतलब होता है आपका यहाँ पे जो बात बिल्कुल साफ हो और एक इलॉजिकल ऑर्डर में हो। लॉजिकल, कंसिस्टेंट, कनेक्टेड, ये आपके यहाँ पे सिनोनिम्स है। हिज एक्सप्लेनेशन वाज क्लियर एंड कोहेरेंट, ठीक है। कोलैबोरेट, कोलैबोरेट का मतलब होता है आपका किसी एक गोल या प्रोजेक्ट के किसी के साथ मिलकर मतलब काम करना आपका यहाँ पे। तो कोऑपरेट हो गया, ज्वाइन हो गया, असिस्ट हो गया। टू टीम्स विल कोलैबोरेट ऑन दिस प्रोजेक्ट, या फिर यूट्यूबर्स लव टू कोलैबोरेट विद ईच अदर, ठीक है। कमेंस का मतलब होता है आपका किसी ऑफिशियल काम या इवेंट को शुरू करना। बिगिन, स्टार्ट, इनिशिएट हो गया आपका यहाँ पे। द एग्जाम विल कमेंस एट 9 AM टुमारो। द सेरेमनी इज अबाउट टू कमेंस, फंक्शन अभी शुरू होने वाला है। कंपेल, कंपेल का मतलब होता है किसी कोई काम को करने के लिए मजबूर करना। फोर्स, ऑब्लाइज, कोर्स, ये सब सिनोनिम्स है। जैसे यू कैन नॉट कंपेल हिम टू साइन द पेपर्स, ठीक है। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है किसी काम को अच्छे से करने की योग्य, है ना, काबिल जिसे आप बोलते हो। तो ये केपेबल हो गया, एफिशिएंट हो गया, क्वालिफाइड हो गया, ठीक है। शी इज अ कॉम्पिटेंट डॉक्टर, वो एक काबिल डॉक्टर है। ही इज फुली कॉम्पिटेंट टू हैंडल दिस प्रोजेक्ट, वो इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए पूरी तरह केपेबल है यहाँ पे, ठीक है। कॉम्प्रिहेंड, कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है किसी बात को आपको अच्छे से समझना। अंडरस्टैंड, ग्रास्प, परसीव, ये सब सिनोनिम्स है इसके। आई कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड द रूल्स ऑफ द गेम, मुझे गेम के रूल्स नहीं समझ में आए। शी क्विकली कॉम्प्रिहेंडेड द होल सिचुएशन, पूरी सिचुएशन को उसने तुरंत समझ लिया। कंसील, कंसील का मतलब होता है आपका किसी चीज को छुपाना या पर्दे में रखना यहाँ पे। ही ट्राइड टू कंसील हिज फीलिंग्स फ्रॉम अस,
या फिर डार्क क्लाउड्स कंसील द सन टुडे, आज काले बादल ने सूरज को छुपा रखा है। हाइड, कवर, डिस्गाइज सब सिनोनिम्स है इसके। कॉन्कर, कॉन्कर का मतलब होता है किसी बात पर अग्री करना, आपका यहाँ पे अग्री, कंसेंट, असेंट, ये सब इसके सिनोनिम्स है। आई कंकर विद योर डिसीजन, मैं तुम्हारे डिसीजन के साथ में हूँ। या फिर ऑल डॉक्टर्स कंकर्ड दैट सर्जरी वाज नीडेड, सभी डॉक्टर्स ने बोला कि भाई हाँ सर्जरी जरूरी है। कंडेम, कंडेम का मतलब होता है किसी बुरी बात या काम की क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, आप जिसे बोलते हो। क्रिटिसाइज, डिनाउंस, सेंश्योर, ये सब इसके सिनोनिम्स है। द प्रिंसिपल कंडेम्ड इज बैड बिहेवियर, या फिर एवरीवन शुड कंडेम वायलेंस, ठीक है। कन्फाइन, कन्फाइन का मतलब होता है आपका रिस्ट्रिक्ट, है ना, किसी एक जगह पे लिमिट करना, बांध देना, वहां पे लिमिट हो गया, इनक्लोज हो गया आपका यहाँ पे। प्लीज कन्फाइन योर स्पीच टू 5 मिनट्स, कृपया अपनी स्पीच 5 मिनट तक लिमिट रखे। या फिर फीवर कन्फाइंड हिम टू बेड, फीवर की वजह से वो बुखार ने उसे बेड पर ही रखा, यहाँ पे चल फिर नहीं पाया। कॉन्स्पिशियस, इसका मतलब होता है जो दूर से ही साफ नजर आए और अटेंशन खींचे, तो ये नोटिसेबल है, प्रोमिनेंट है, विजिबल है यहाँ पे। शी वोर अ ब्राइट रेड ड्रेस दैट वाज वेरी कॉन्स्पिशियस, या फिर हिज एब्सेंस फ्रॉम क्लास वाज कॉन्स्पिशियस, क्लास में उसका गायब होना साफ नोटिस हो रहा था यहाँ पे। कंटेम्पलेट का मतलब होता है आपका यहाँ पे किसी चीज पर बहुत गहरा सोच विचार करना, कंसिडर, रिफ्लेक्ट करना, पॉन्डर, ये सब इसके सिनोनिम्स है। आई एम कंटेम्पलेटिंग बाइंग अ न्यू कार, है ना, मैं एक नई कार खरीदने पर सोच विचार कर रही हूँ। या फिर शी सैट बाय द रिवर टू कंटेम्पलेट हर फ्यूचर, वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए नदी किनारे बैठ गई, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट हो गया आपका यहाँ पे किसी बात का उल्टा बोलना या खंडन करना। अपोज, डिनाई, रिफ्यूट, ये सब इसके सिनोनिम्स है। हिज एक्शंस कॉन्ट्राडिक्ट हिज वर्ड्स, या फिर डोंट कॉन्ट्राडिक्ट योर एल्डर्स इन पब्लिक, पब्लिक में अपने से बड़ों की बात को मत काटो। कन्वे, कन्वे होता है यहाँ पे अपनी बात, मैसेज या फीलिंग को दूसरे तक पहुंचाना। कम्युनिकेट, एक्सप्रेस, ट्रांसफर, सब सिनोनिम्स है इसके। प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, या फिर वर्ड्स कैन नॉट कन्वे हाउ हैप्पी आई एम, गॉट इट। क्रेडिबल का मतलब होता है जिस पर आसानी से विश्वास किया जा सके, ट्रस्ट, बिलीवेबल, रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, ये सब सिनोनिम्स है। ही गेव मी अ क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन फॉर बीइंग लेट, या ऑलवेज रिलाई ऑन क्रेडिबल न्यूज सोर्स, हमेशा ट्रस्टवर्दी न्यूज सोर्स पर ही भरोसा रखें। क्रूशल, क्रूशल का मतलब होता है बहुत ही जरूरी। वाइटल, असेंशियल, क्रिटिकल सिनोनिम्स है। गुड स्लीप इज क्रूशल फॉर मेंटल हेल्थ, या फिर दिस मैच इज क्रूशल फॉर आवर टीम टू विन द ट्रॉफी। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है धीरे धीरे इकट्ठा करना, इकट्ठा होने वाला। इंक्रीजिंग, अक्यूमुलेटिंग, ग्रोइंग, ये सब आपके इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। हार्ड वर्क हैज अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑन सक्सेस, लगातार मेहनत का जुड़कर बड़ा रिजल्ट मिलता है यहाँ पे। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है बहुत ही मेहनत और लगन से काम करने वाला इंसान। इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, असिडियस, ये सब इसके सिनोनिम्स है। शी इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट हु ऑलवेज गेट्स गुड मार्क्स, एक मेहनती स्टूडेंट है जो हमेशा अच्छे मार्क्स लाती है। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट का मतलब होता है यहाँ पे आपका अपनी बात को बहुत ही अच्छे से बोलने वाला, है ना, असरदार तरीके से। फ्लुएंट, परसुएसिव, एक्सप्रेसिव। ही गिव एन एलोक्वेंट स्पीच एट द सेमिनार, उसने एक बहुत ही शानदार स्पीच दिया यहाँ पे। या फिर शी इज एन एलोक्वेंट स्पीकर हु इंस्पायर्स एवरीवन, वो एक ऐसी स्पीकर है जो सबको इंस्पायर करती है। एम्फसाइज, ये एम्फसाइज का मतलब होता है किसी खास बात पर ज्यादा जोर देना या हाईलाइट करना उसको। स्ट्रेस, हाईलाइट, अंडरस्कोर, ये सब सिनोनिम्स है इसके। द टीचर एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेली रिविजन, ठीक है। एंडेवर, एंडेवर का मतलब होता है किसी गोल को अचीव करने के लिए कोशिश करना या प्रयास करना। अटेम्प्ट, एफर्ट, स्ट्राइव, ये सब सिनोनिम्स है। वी शुड मेक एवरी एंडेवर टू हेल्प द पुअर, ठीक है। या फिर गुड लक विद योर न्यू बिजनेस एंडेवर, आपके नए बिजनेस के प्रयास के लिए बेस्ट ऑफ लक। एंड्योर का मतलब होता है किसी मुश्किल, दर्द या परेशानी को बिना शिकायत किए सहना। टॉलरेट, बेयर, विथस्टैंड, बिना शिकायत किए, ठीक है। शी हैड टू एंड्योर अ लॉट ऑफ पेन आफ्टर द सर्जरी। या फिर ट्रू फ्रेंड्स एंड्योर हार्ड टाइम्स टुगेदर, सच्चे दोस्त मुश्किल वक्त में साथ मिलकर आपके एक साथ चीजों को सहते हैं। एनहांस, एनहांस का मतलब होता है किसी चीज की क्वालिटी को और बढ़ाना, इंप्रूव करना। इंप्रूव, बूस्ट, स्ट्रेंथ, ये सब सिनोनिम्स है। गुड लाइटिंग विल एनहांस द फोटो क्वालिटी, या फिर रीडिंग बुक्स विल एनहांस योर वोकैबुलरी। एनॉर्मस, एनॉर्मस का मतलब होता है साइज या क्वांटिटी में बहुत ही बड़ा, विशाल। ह्यूज, इमेंस, जाइगेंटिक, ये आपके सिनोनिम्स है। दे लिव इन एनॉर्मस हाउस, द एलिफेंट इज एन एनॉर्मस एनिमल। एंश्योर, एंश्योर का मतलब होता है आपका इस बात को पक्का करना या गारंटी लेना कि कोई काम आपका हो जाए। गारंटी, सिक्योर, अश्योर हो जाए यहाँ पे। प्लीज एंश्योर दैट ऑल डोर्स आर लॉक्ड, कृपया पक्का कर ले कि सारे दरवाजे बंद है। या फिर हार्ड वर्क विल एंश्योर योर सक्सेस, ठीक है, आपकी मेहनत आपके एग्जाम में आपकी सक्सेस को पक्का करेगी। एंटाइटल, एंटाइटल का मतलब होता है किसी का कोई अधिकार या राइट होना, परमिशन होना। ऑथराइज, क्वालिफाई, एम्पावर, दिस पास एंटाइटल यू टू फ्री एंट्री, तो ये पास आपको फ्री एंट्री का अधिकार देता है। या फिर सीनियर सिटीजन्स आर एंटाइटल टू डिस्काउंट, सीनियर सिटीजन्स को डिस्काउंट पाने का अधिकार है।
एसेंशियल मतलब जिसके बिना काम ना चले, बेहद जरूरी, नेसेसरी, इंडिस्पेंसिबल, वाइटल, ये सब सिनोनिम्स है। वाटर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ठीक है। एविडेंट हो गया आपका यहाँ पे, जो साफ साफ दिखे, है ना। ऑब्वियस, अपेरेंट, क्लियर, ये सब आपके सिनोनिम्स है। हिज सैडनेस वाज एविडेंस फ्रॉम द फेस, ठीक है। एग्जैजरेट, बढ़ा चढ़ा के बोलना, ओवर स्टेट, मैग्नीफाई, एम्बेलिश, सिनोनिम्स है यहाँ पे। डोंट एग्जैजरेट द प्रॉब्लम, ठीक है। या फिर ही ऑलवेज एग्जैजरेट्स हिज अचीवमेंट्स। एक्सेप्शनल का मतलब होता है आपका जो आपका आम आम से अलग हो यहाँ पे आपका, ठीक है। आउटस्टैंडिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, रिमार्केबल, ये सब होता है आपका यहाँ पे। जैसे शी हैज एन एक्सेप्शनल टैलेंट फॉर सिंगिंग, उसके पास गाने का एक अलग ही असरदार आपका टैलेंट है। द फूड एट दिस रेस्टोरेंट इज एक्सेप्शनल, इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही शानदार है। एक्सक्लूड मतलब किसी को लिस्ट या ग्रुप से बाहर निकालना या बाहर रखना। ओमिट, एलिमिनेट, लीव आउट, ठीक है। डू नॉट एक्सक्लूड हिम फ्रॉम द टीम, उसको टीम से बाहर मत रखो। टैक्सेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस प्राइस, इस प्राइस में टैक्स शामिल नहीं है आपके। एक्सप्लिसिट, जो बात बिल्कुल साफ और बिना कंफ्यूजन के कही गई हो। क्लियर, डेफिनेट, अनएम्बिगुअस, ये सब आपके सिनोनिम्स है। द इंस्ट्रक्शंस वर वेरी एक्सप्लिसिट, ही गेव एन एक्सप्लिसिट आंसर टू माय क्वेश्चन। फीजिबल, फीजिबल का मतलब होता है जो काम आसानी से किया जा सके। प्रैक्टिकल, पॉसिबल, वाइबल हो गया। योर आइडिया साउंड्स फीजिबल, तुम्हारा आइडिया प्रैक्टिकल लगता है। इट इज नॉट फीजिबल टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन वन डे, एक दिन में ये प्रोजेक्ट काम नहीं किया जा सकता। फ्रेजाइल, बहुत ही नाजुक, ठीक है, आसानी से टूट सके। डेलिकेट, ब्रिडल, फ्रेल, हैंडल दिस ग्लास विद केयर, इट इज फ्रेजाइल, ठीक है। या फिर ट्रस्ट इज फ्रेजाइल, ठीक है। फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब होता है सोच समझकर पैसा खर्च करने वाला। अब फ्रूगल आपका कंजूस नहीं है। इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी, स्पेयरिंग हो गया आपका यहाँ पे। ही लिव्स अ सिंपल एंड फ्रूगल लाइफ, वो एक साधारण और किफायती जिंदगी जीता है। शी इज वेरी फ्रूगल विद हर मंथली बजट, वो अपने मंथली बजट को लेकर बहुत सोच समझकर खर्च करती है। जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब होता है एकदम असली और सच्चा। ऑथेंटिक, रियल, लेजिटिमेट, है ना। दिस जैकेट इज मेड ऑफ जेन्युइन लेदर। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मन जैसा व्यवहार रखने वाला या विरोधी। अनफ्रेंडली, एंटागनिस्टिक, अग्रेसिव, ठीक है। द क्राउड टर्न हॉस्टाइल आफ्टर द डिसीजन, या फिर ही गेव मी अ हॉस्टाइल लुक, उसने मुझे एक बहुत अनफ्रेंडली नजर से देखा। हम्बल, हम्बल का मतलब होता है बहुत विनम्र। मॉडेस्ट, मीक, अनअज्यूमिंग, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग रिच, ही इज वेरी हम्बल। या एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स विद अ हम्बल हार्ट, अपनी गलतियों को बिना घमंड के अच्छे से एक्सेप्ट कर लो। इमिटेट, इमिटेट मतलब होता है नकल करना। कॉपी, मिमिक, इम्यूलेट, ये सब सिनोनिम्स है। चिल्ड्रन ऑफ्टन इमिटेट देयर पेरेंट्स। इमेंस, इमेंस का मतलब होता है आपका यहाँ पे बहुत बहुत ही ज्यादा या विशाल। वास्ट, इनॉर्मस, कॉलोसल, ये सब आपके सिनोनिम्स है। ही गेन्ड इमेंस पॉपुलैरिटी आफ्टर द मूवी। द ओशन इज इमेंस एंड डीप, ठीक है। इम्पार्शियल, इम्पार्शियल का मतलब होता है बिना किसी का पक्ष लिए, निष्पक्ष वाला। फेयर, न्यूट्रल, अनबाइस्ड। अ जज मस्ट ऑलवेज बी इम्पार्शियल। शी गेव एन इम्पार्शियल डिसीजन इन द डिबेट। इम्प्लाई, इम्प्लाई का मतलब होता है बिना सीधे बोले किसी बात की तरफ इशारा करना। सजेस्ट, इंडिकेट, हिंट देना आपका यहाँ पे। आर यू इम्प्लाइंग दैट आई एम लाइंग, क्या तुम इशारा कर रहे हो मैं झूठ बोल रही हूँ। साइलेंस डज नॉट ऑलवेज इम्प्लाई अग्रीमेंट, खामोशी का मतलब हमेशा हाँ नहीं होता है। मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब होता है हर छोटे डिटेल को ध्यान में रखना बहुत बारीकी से। केयरफुल, थॉरो, प्रिसाइज, शी इज वेरी मेटिकुलस अबाउट हर वर्क, अपने काम को बहुत हर डिटेल पे ध्यान देती है। ही प्लान द इवेंट विद मेटिकुलस केयर, उसने इवेंट की प्लानिंग बहुत बारीकी से की है। नोवल, नोवल का मतलब होता है यहाँ पे आपका ओरिजिनल, ठीक है, कुछ नया, अनोखा, पहली बार। तो न्यू, इनोवेटिव, ओरिजिनल हो गया आपका यहाँ पे। दैट इज अ नोवल अप्रोच टू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। या फिर साइंटिस्ट प्रपोज अ नोवल आइडिया, उन्होंने एक नया और ओरिजिनल आइडिया रखा। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब होता है जो अब चलन में नहीं है ना, पुराना हो गया हो। सो आउटडेटेड, एंटिक्वेटेड, आर्काइक, ये हो गया। लैंडलाइन फोन्स हैव बिकम ऑब्सोलीट नाउ, है ना। और या फिर दिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कंप्लीटली ऑब्सोलीट। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आपका आशावादी, होपफुल, पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट हो गया आपका यहाँ पे। शी इज ऑप्टिमिस्टिक दैट शी विल पास द एग्जाम, ऑलवेज रिमेन ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर। परसिस्टेंट का मतलब होता है आपका बार बार जो रुकावट आने के बाद में भी कोशिश करते रहना, है ना, दृढ़ जिसे बोलते हैं हम। डिटरमाइन, टेनिशियस, रेजोल्यूट, विद परसिस्टेंट एफर्ट यू विल सक्सीड, लगातार कोशिश करने से तुम जरूर कामयाब होगे। पॉन्डर, पॉन्डर का मतलब होता है किसी बात पर बहुत गहरा विचार करना। थिंक, रिफ्लेक्ट, कंटेम्पलेट, ठीक है। जैसे टेक टाइम टू पॉन्डर बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल होकर सोचना, है ना, या काम करना। तो प्रैक्टिकल हो गया, रियलिस्टिक हो गया, सेंसिबल हो गया यहाँ पे आपका। जैसे शी टेक्स अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू लाइफ, वो जिंदगी में के प्रति एक रियलिस्टिक नजरिया रखती है यहाँ पे। प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब होता है एकदम एक्यूरेट, एग्जैक्ट, करेक्ट, ठीक है। प्लीज गिव मी द प्रिसाइज लोकेशन, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन भेजो मुझे। प्रोफाउंड, अब प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत ही गहरा या असरदार। जैसे डीप, इंटेंस, इंसाइटफुल हो गया। हिज स्पीच हैड अ प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन मी, उसका भाषण का मुझ पर बहुत गहरा असर पड़ा।
प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है एकदम तुरंत काम करने वाला, क्विक, इमीडिएट, पंचुअल, पंचुअल भी होता है इसका मतलब। थैंक यू फॉर योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई, आपके तुरंत जवाब के लिए धन्यवाद। ऑलवेज बी प्रॉम्प्ट फॉर योर मीटिंग्स, अपनी मीटिंग्स के लिए हमेशा टाइम पर रहो। प्रोवोक, प्रोवोक का मतलब होता है किसी को उकसाना या गुस्सा दिलाना। डू नॉट प्रोवोक मी, है ना, व्हेन ही इज एंग्री, मुझे उसको प्रोवोक मत करो जब वो गुस्सा होता है। इनसाइट, स्टिमुलेट, एजिटेट करना यहाँ पे। हिज रूड बिहेवियर प्रोवोक्ड एन आर्ग्यूमेंट। रैशनल, रैशनल का मतलब होता है समझदारी भरा या लॉजिक भरा, लॉजिकल, रीजनेबल, सेंसिबल हो गया आपका यहाँ पे। ट्राई टू मेक अ रैशनल डिसीजन, नॉट एन इमोशनल वन, देयर मस्ट बी अ रैशनल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब होता है किसी काम को करने का मन ना होना या हिचकिचाना। अनविलिंग, हेजिटेंट, रेजिस्टेंट हो गया आपका। ही वॉज रिलक्टेंट टू शेयर हिज सीक्रेट, है ना, या फिर शी वॉज रिलक्टेंट टू लीव द हाउस। रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, टिकायती, है ना, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, स्टडी, विगोरस। तो द कंपनी शोज अ रोबस्ट ग्रोथ, ठीक है, या फिर ही हैज अ रोबस्ट इम्यून सिस्टम, उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही मजबूत है, बीमारी नहीं पड़ता है। स्कैर्स मतलब जो चीज की कमी हो, रेयर हो गया, लिमिटेड हो गया, इनसफिशिएंट हो गया आपका यहाँ पे। फ्रेश वाटर इज स्कैर्स इन द डेजर्ट, या फिर जॉब आर स्कैर्स दीस डेज। स्क्रूटिनाइज, स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ध्यान से या बारीकी से चेक करना, एग्जामिन करना, इंस्पेक्ट करना, एनालाइज करना। ऑलवेज स्क्रूटिनाइज योर बिल बिफोर पेइंग, ठीक है। सिंसेयर, सिंसेयर का मतलब होता है आपका साफ दिल वाला, ईमानदार, ऑनेस्ट, जेन्युइन, ट्रुथफुल हो गया आपका यहाँ पे। प्लीज एक्सेप्ट माय सिंसियर अपॉलॉजीज, या फिर ही इज अ सिंसियर हार्ड वर्कर, एक ईमानदार और डेडिकेटेड वर्कर है यहाँ पे। स्पेयर्स, स्पेयर्स का मतलब होता है जो जगह जगह बिखरा हो, है ना, पतला या कम मात्रा में हो। तो स्कैंटी, थिन, मियागर, ये सब इसके सिनोनिम्स है। आप इसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग होता है, जैसे द डेजर्ट हैज अ स्पार्स वेजिटेशन, है ना, जैसे रेगिस्तान में ना के बराबर आपके पौधे उगते हैं, है ना। या फिर द ऑडियंस एट द शो वॉज स्पार्स, शो में लोगों की भीड़ बहुत कम थी। सटल, सटल का मतलब होता है जो बहुत ही हल्का या बारीक हो, है ना, या फिर आप बोल सकते हो कि आसानी में पकड़ में आ जाए। डेलिकेट, स्लाइट, इनडायरेक्ट हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है, पकड़ में ना आए, सॉरी। तो देर इज अ सटल डिफरेंस बिटवीन द टू कलर्स, है ना, दोनों कलर्स में बहुत ही हल्का सा डिफरेंस है, आप नहीं पहचान सकते। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे। फिर ट्रांसपेरेंट हो गया। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार या जिसमें कुछ भी ना छुपा हो, है ना, आप बोलते हो ना पारदर्शी हो गया यहाँ पे। तो ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। या फिर द सिलेक्शन प्रोसेस वाज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, सिलेक्शन का प्रोसेस एकदम मतलब बिना किसी बिना किसी मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से हो गया यहाँ पे आपका, सब कुछ साफ है यहाँ पे, सब कुछ क्लियर, ऑब्वियस और ओपन है यहाँ पे आपका, ठीक है। ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब होता है छोटी मोटी या बेमतलब की बातें आपकी, आम मामूली सी, माइनर, इनसिग्निफिकेंट, पेटी इश्यूज जो होते हैं आपके। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन ट्रिवियल मैटर्स, छोटी मोटी बातों पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। इट वाज जस्ट अ ट्रिवियल आर्ग्यूमेंट, वो सिर्फ एक मामूली सी बहस थी। वैलिडेट, वैलिडेट का मतलब होता है किसी चीज को चेक करके सही या मतलब उसको वैलिडेट करना, कंफर्म करना, वेरीफाई करना, ऑथेंटिकेट करना। हर टेस्ट रिजल्ट्स वैलिडेटेड द डॉक्टर्स डाउट, या फिर यू नीड टू वैलिडेट योर ओटीपी टू प्रोसीड। वर्सटाइल, वर्सटाइल का मतलब होता है जो हर सिचुएशन में एडजस्ट हो सके, या फिर मल्टी टैलेंट्स हो, जिसमें अडेप्टेबल हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, मल्टी टैलेंटेड हो गया। ही इज अ वर्सटाइल एक्टर हु कैन डू कॉमेडी एंड ड्रामा। या फिर पोटैटो इज अ वर्सटाइल वेजिटेबल, हर किसी सब्जी में डाल दो पोटैटो को यहाँ पे। विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब होता है चौकन्ना, ठीक है, अलर्ट, सावधान रहने वाला, अलर्ट, वॉचफुल, अटेंटिव, ठीक है। तो सिक्योरिटी गार्ड्स मस्ट रिमेन विजिलेंट एट नाइट, ठीक है, या फिर बी विजिलेंट व्हाइल क्रॉसिंग द बिजी रोड। वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब होता है अच्छे गुण, है ना, अच्छी क्वालिटी, मोरालिटी, गुडनेस, इंटीग्रिटी, ये सब आपके वर्च्यू में आ जाते हैं। पेशेंस इज अ गुड वर्च्यू, धैर्य, है ना, एक बहुत अच्छा गुण है। ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू दैट एवरीवन रिस्पेक्ट्स। जीलेस, एंथुजियास्टिक, पैशनेट, आर्डेंट, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे के सारे आपके जो सिनोनिम्स हैं। किसी काम के लिए बहुत जोशीला होना, एंथुजियास्टिक होना। शी इज अ zealous वर्कर हु लव्स हर जॉब, एक बहुत ही जोशीली वर्कर है जो अपने काम को प्यार करती है। द टीम वॉज zealous टू विन द ट्रॉफी, टीम ट्रॉफी जीतने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, जोश में थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये थे सारे आपके 100 सिनोनिम्स यहाँ पे, जिसका पीडीएफ आपको आपका सर्वो.com स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा। और ये ऐप है आपका जो आप प्ले स्टोर से यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। सो ये थे आपके आज के 100 सिनोनिम्स, आपके पूरे आपको मीनिंग मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। कोई क्वेरी डाउट है तो रीच आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।